अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे? आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू किस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और आज मैं बताऊंगा कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के थ्रू किस तरह आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन था उसी को ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो एसेट की कॉस्ट प्राइस थी 40,000 थी और जिसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 5,000 थी। लेकिन जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन था और इसमें अब क्या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। अब डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जब भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो उसको कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या उसका एक रेट चाहिए होगा। तो जो रेट कैसे कैलकुलेट होगा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब भी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पूछा होता है तो उसमें उन्होंने जस्ट सिंपल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि आप 200% से जो है ना अपनी डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। अब 200% को आपने क्या करना है, 200% को उसको हमेशा जो लाइफ है ना, जो एसेट की लाइफ है उस पर डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो है ना डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा जिसके थ्रू आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। अब कुछ बुक्स में उन्होंने 150% भी दिया होता है, 100% भी दिया होता है। तो जब 150% दिया हो, अगर स्पेसिफाई हो 150% से करना है तो उसको आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। अगर 100% दिया हुआ है तो उसको 5 से करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा 20%। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बिल्कुल खामोश हो, यानी सिंपल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड दिया हो, तो आपने हमेशा उसको 200% कंसिडर करना और उसको लाइफ पे डिवाइड कर देना है। जो भी क्वेश्चन में गिवन थी, यहाँ पे 5 है तो मैंने डिवाइड किया तो 40%। अब एसेट की प्राइस, कॉस्ट प्राइस थी 40,000, उसका मैंने 40% लिया तो आपके पास 16,000 फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ गया। और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपकी 16,000 बन। क्योंकि पहले साल की है, इससे पहले तो कोई भी मौजूद डेप्रिसिएशन नहीं किया, तो इसलिए यही आपकी क्यूमुलेटेड कंसिडर होगी। अब मैंने क्या करना है, कॉस्ट में से आपकी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको माइनस कर देना, तो आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक वैल्यू 24,000 आ गई। आप इस 24,000 का 40% लेना है तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, 9,600। इसको 16,000 में ऐड करेंगे तो क्यूमुलेटेड कितनी बन जाएगी आपकी, 25,600। इस और फिर नेक्स्ट क्या करना है, बुक वैल्यू के लिए जो आपकी लास्ट ईयर की बुक वैल्यू थी 24,000, उसमें से मैंने क्या कर देना है 9,600 जो साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का उसको माइनस करेंगे तो आपके पास 14,400 आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर हमने क्या करना है, 14,400 का 40% लेना है तो 5,760 आपके पास इस साल का यानी थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। इसको हम ऐड करेंगे 25,600 में, तो थर्ड ईयर की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी 31,360 बन गई। इसको मैंने क्या करना है, 14,400 जो पिछले साल की बुक वैल्यू थी उसमें से इस साल का जो एक्सपेंस था 5,760 उसको माइनस किया तो 8,640 आपकी बुक वैल्यू आ गई थर्ड ईयर। अब इस बुक वैल्यू को आपने 40% लेना है तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,456। इसको एक्यूमुलेटेड में ऐड किया तो 3,4,816 आ गया। अब 8,640 जो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन का बुक वैल्यू थी उसमें से इस साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 3,456, उसको माइनस किया तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी बनी है, 5,184। अब डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो लास्ट ईयर होता है ना उसमें चूंकि आपने जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो कैलकुलेट आपने डिफरेंट तरीके से करना होता है, यानी पिछले जो साल चल रहे हैं तो उसको हम रेट की मदद से करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं 5,184 का 40% लूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा आएगा और फिर उसका मतलब है कि क्यूमुलेटेड 35,000 नहीं आएगी और बुक वैल्यू भी 5,000 नहीं आएगी। तो फिर हमने क्या करना होता है, जो आपका 5,184 है ना, इसका इसको हमने माइनस करना है आपकी स्क्रैप वैल्यू से यानी रेजिडुअल वैल्यू में से। तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 184 आ जाएगा, इसको हमने ऐड करना है क्यूमुलेटेड में तो आपके पास 35,000 आपकी क्यूमुलेटेड आ जाएगी। और 5,184 में से 184 को माइनस करेंगे तो 5,000 आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो से डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के मतलब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी और अब आप इसको आसानी से जो है ना वो इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियो देखने का।